कभी कभी मुझे कोई कहानी सुनने को मिलती है और मैं कहती हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 26 वर्षीय थेरेपिस्ट को कथित तौर पर अपनी 14 साल की क्लाइंट के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसे सही काउंसलिंग देनी चाहिए थी। यही वो लड़की है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वही थेरेपिस्ट है जिसने ये तय किया कि 14 साल के बच्चे की सही देखभाल करने के बजाय जिसे उसकी मदद के लिए सौंपा गया था, वो उसे एक सेक्स टॉय की तरह इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, इस कहानी से मुझे सच में समस्या है। 26 साल की कैलिफोर्निया की एक बिहेवियरल हेल्थ क्लिनिशियन पर कई गंभीर अपराधों के आरोप लगे हैं, क्योंकि अभियोजकों का कहना है कि उसने उस किशोर क्लाइंट के साथ हर पेशेवर सीमा को पार कर दिया जिसकी मदद के लिए उसे नियुक्त किया गया था। जांचकर्ताओं के अनुसार कथित हरकतें तब शुरू हुईं जब लड़का 14 साल का था और उस किशोर निरोध केंद्र में रह रहा था जहां वो काम करती थी, और इस साल की शुरुआत में उसकी रिहाई के बाद भी जारी रही। कहा गया है कि एक पर्यवेक्षक द्वारा चिंता जताने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया, जिससे पुलिस ने जांच शुरू की। ऐसी कहानियां मुझे बीमार कर देती हैं। बीमार, बीमार, बीमार। उसकी मानसिक हालत के बारे में फैसले उसी के हाथ में थे और हमें उस पर भरोसा था। मां का कहना है कि उनका भरोसा तोड़ा गया। उनका 14 साल का बेटा मार्टिनेज में स्थित जॉन ए डेविस जुवेनाइल हॉल में हिरासत में था, जहां कॉन्ट्रा कोस्टा काउंटी ने उसकी काउंसलिंग के लिए 24 साल की एक अस्थायी स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त की। इस महिला ने मेरे बच्चे के सबसे कमजोर पलों का फायदा उठाकर उसे बहलाया फुसलाया और यकीन दिलाया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वकीलों के अनुसार ये कथित फुसलाने की घटना 2 साल चली। अप्रैल में जब किशोर रिहा हुआ तब वो 17 साल का था और प्रोबेशन पर था। अब प्रसिद्ध सिविल राइट्स अटॉर्नी जॉन बुरिस इस परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सोमवार को उसकी फर्म द्वारा दायर दावे में कहा गया कि काउंसलर थेरेपी के बहाने किशोर से मिलती रही, फिर उससे यौन संपर्क करने लगी। ये दावा काउंटी और राज्य के कर्मचारियों पर भी आरोप लगाता है कि वे बार बार मिलने वाले चेतावनी संकेतों को पहचानने या रिपोर्ट करने में असफल रहे। इस सिस्टम में हर उस पर्यवेक्षक की जवाबदेही होनी चाहिए जिस पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है और जिसने कई सालों तक बार बार मिलने वाले चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज किया। कॉनकॉर्ड पुलिस के अनुसार प्रोबेशन अधिकारियों ने जांचकर्ताओं को सतर्क किया था। पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में पूर्व कर्मचारी को किशोरी के साथ यौन संबंध के आरोपों में सबूत मिलने पर गिरफ्तार किया। उस पर अभी तक आरोप नहीं लगे हैं और उसका नाम उजागर नहीं किया गया है। आईविटनेस न्यूज किशोर की पहचान की रक्षा के लिए माता पिता का नाम नहीं बता रही है। जिन पेशेवरों के लिए रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है, उनका प्रशिक्षण काफी नहीं है। मतलब वो 26 साल की है, यानी उसने सब 23 साल की उम्र में शुरू किया। एक 23 साल के थेरेपिस्ट जिसे अपना नाम भी ठीक से नहीं पता को 14 साल के किशोर को जुवेनाइल डिटेंशन में क्यों भेजेंगे? ये अपने आप में पागलपन है। इसमें सबसे गलत बात यह है कि हम मानते हैं रेपिस्ट हमेशा पुरुष होते हैं। ऐसी कहानियां सुनकर लगता है कुछ गहराई से गलत है। ये 14 साल का लड़का हमेशा के लिए ट्रॉमेटाइज्ड हो गया है और जूवी में है। उसने 14 साल की उम्र में जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन खूबसूरत थेरेपिस्ट उसके साथ सोना चाहती है। वो सोचता है मैंने सब जीत लिया, मैं सबसे खुशकिस्मत लड़का हूँ। असल में उसके साथ शोषण हो रहा है और उसे ये समझने में सालों लगते हैं। अब उसकी जिंदगी उलझ गई है। उसकी महिलाओं को सही नजरिए से देखने और सामान्य रिश्ते निभाने की क्षमता सब खत्म हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक महिला खुद को संभाल नहीं पाई और अपनी उम्र व पेशे के अनुसार साथी नहीं चुना। आखिर ये क्या है? बच्चों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था डार्कनेस टू लाइट का कहना है कि संस्थाओं को यौन शोषण को होने से पहले रोकने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि रोकथाम जरूरी है। इंसानों को समझ होनी चाहिए कि वे जुवेनाइल में 14 साल के लड़कों का शोषण ना करें, क्योंकि इनमें से कई अपराधी ऐसे पेशों में चले जाते हैं जहां वे सिर्फ बच्चों ही नहीं बल्कि कमजोर बच्चों के भी संपर्क में आते हैं। समर्थकों के अनुसार बच्चे ग्रूमिंग पहचान नहीं पाते या डरते हैं कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा, जिससे माता पिता चेतावनी संकेतों को लेकर असमंजस में रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास उन अन्य माता पिता के लिए कोई संदेश है जो इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि ऐसा कुछ उनके साथ भी हो रहा हो। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। मुझे भी कुछ गलत लगा था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे प्रोफेशनल अपने पद पर रहते हुए वो ऐसा कर सकती हैं। हाँ, वकील अब अन्य संभावित पीड़ितों की तलाश में हैं। ये दावा परिवार द्वारा काउंटी के खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले जरूरी है। काउंटी ने कहा कि वो फिलहाल टिप्पणी नहीं कर सकती। कितनी भयानक, घृणित और दिल तोड़ने वाली कहानी है ये। इतने सारे तरीकों से ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मेरा मतलब है, ये 26 साल की क्लिनिशियन है जिस पर एक किशोर लड़के को फुसलाकर अपने जाल में फंसाने के बाद गंभीर अपराध के आरोप लगे हैं।
बे एरिया के अभियोजकों ने पूर्व क्लिनिशियन सोफिया ड्रोट्स पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं, जिसमें एक मामले से जुड़ा अवैध यौन संबंध शामिल है। ये पागलपन है। वो खूबसूरत, जवान और आकर्षक है। अगर चाहती तो कोई भी लड़का पा सकती थी, लेकिन वो उसी लड़के के पीछे जाती है जिसके साथ काम कर रही थी। 26 वर्षीय सोफिया ड्रॉड सैन फ्रांसिस्को में एक किशोर केंद्र में थेरेपिस्ट थीं, जहां उन्होंने 14 साल के लड़के को फुसलाया। किशोर केंद्र से रिहाई के 3 महीने के भीतर सोफिया ने कई बार उसका यौन शोषण किया। अब 2024 में सोफिया उसकी थेरेपिस्ट बनी। उस समय वो लड़का कॉन्ट्रा कोस्टा जुवेनाइल हॉल में 2 साल की सजा काट रहा था और ये मार्टिनेज कैलिफोर्निया में है, लेकिन उसने अपनी सजा पूरी करने के बाद इस साल रिहाई पा ली। लेकिन 1 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच सोफिया ने उसका फायदा उठाया और ध्यान रहे वो अभी भी नाबालिग है। इन महिला शिकारी मामलों में बड़ी समस्या ये है कि वो अधिकार की स्थिति में थी। वह ऐसी स्थिति में थी जहां वह उसे अपने हिसाब से चला सकती थी, उसकी एकमात्र सुरक्षित जगह बन सकती थी, उसका फायदा उठा सकती थी। प्रोबेशन सेंटर के पर्यवेक्षक से सूचना मिलने पर अधिकारियों ने 14 जुलाई 2026 को सोफिया को गिरफ्तार किया। लड़के के परिवार ने अब काउंटी के खिलाफ सिविल केस दायर किया है। परिवार के वकील का कहना है कि काउंटी ने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती, खासकर जब प्रोबेशन विभागों में युवा कर्मचारी जैसे सोफिया काम कर रहे थे। और ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि सोफिया को नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। ये लड़की कॉलेज छोड़कर चली गई थी। मुझे लगता है वह विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय गई थी, जहाँ उसने मनोविज्ञान में डिग्री और आपराधिक न्याय में प्रमाण पत्र लिए। सोफिया जमानत पर रिहा हुई है। हालांकि उस पर किसी बाहरी वस्तु से यौन प्रवेश, नाबालिग को हानिकारक सामग्री भेजने, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के साथ मौखिक संभोग और बाल यौन शोषण सामग्री रखने के आरोप लगे हैं। तो दोस्तों, यही है सच्चाई। दुनिया एक अंधेरी जगह है। भले ही आप सुंदर हों और लाल हों, दुनिया फिर भी अंधेरी जगह है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। माफ कीजिए, दुनिया अंधेरी जगह नहीं है। ये एक अच्छी जगह है, लेकिन इसमें कुछ बुरे लोग हैं। ठीक है, अब सच में इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।